मित्रों नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ होंगे, कुशल से होंगे। मैं डॉक्टर हरिवंश पांडे आप सभी का स्वागत गीता सत्संग चैनल पर करते हैं। तो शिष्य ने पूछा, सन्यास के लिए कर्मयोग आवश्यक क्यों है? गुरु ने कहा कि गीता जी के अध्याय 5 का 6वां श्लोक कहता है, सन्यासस्तु महाबाहु दुख माप्तु मयोगतः योग युक्तो मुनि ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भाव है, संन्यास या सांख्य से परमार्थ प्राप्ति कष्टकारक है, वहीं कर्मयोग से जल्दी से आराम से लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो जो मित्र नए हों वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उनसे अनुरोध है कि वे लाइक और कमेंट भी करें। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक साधु है, हिमालय में जाकर कठोर तप करता है। सोचता है मैं इस अनुष्ठान से सफल हो ही गया हूँगा। यह शहर में आता है, एक आदमी उसे गाली देता है। साधु क्रोध में आकर उससे लड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद उनको एहसास होता है कि मैं तो क्रोधजित हूँ, मुझे क्रोध कैसे आ गया। फिर वे एक मंदिर में ठहर गए। भोग के फल व मिष्ठान देखा तो जी मचलने लगा। शिष्य से फल और मिष्ठान मंगवाए और खा लिए। रात को स्वप्न में गुरु ने कहा, तुमको क्रोध भी आया और रसना के बसी भी हो गए। कहने का भाव है कि हिमालय में जाने से इंद्रियां काबू में हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं, क्रोध मुक्त हो, इंद्रिय जित हो, संसार में कमलवत रहे तो संसार में रहता हुआ व्यक्ति भी परम लक्ष्य को पा लेगा। कर्मयोगी सदा सारे कर्म मेरे लिए करता है, वह मनमना हो जाता है। इससे उसका क्रोध आदि दोष खत्म हो जाते हैं। संसार वह प्रयोगशाला है जहां हम स्वयं को टेस्ट कर सकते हैं। शिष्य ने आगे पूछा, तत्व किसे कहते हैं? गुरु ने कहा, वत्स, आत्मा के यथार्थ स्वरूप का नाम ही तत्व है। शिष्य फिर पूछता है, तो तत्वविद क्या समझे, कैसे वर्ते? तो आगे गुरु कहते हैं, नैव किंचित करोम इति युक्तो मन्येत तत्वविद। नैव अर्थात न धन एव, न ही किंचित कुछ भी, करोम इति करता हूँ, ऐसा युक्तो या युक्तः युक्त साधक, अर्थात जो तत्व को जान गया है वो युक्त कहा जाता है। ऐसा साधक मन्येत माने। क्या माने? कि तत्वविद आत्मनो यथात्म्यम तत्वम वेति इति तत्वविद। भाव है, जो आत्मा के यथार्थ भाव को जाने। तो सबको मिलाकर भाव हुआ कि तत्ववेदता साधक कर्मों को करे तो भी माने। क्या माने? कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। सोचे कि सारी इंद्रियां इंद्रियों में ही बरत रही हैं, ऐसी धारणा करे। सोचे कि मैं कुछ भी नहीं करता। और स्पष्ट कर रहे हैं कि कुछ भी करे, जैसे देखने में, सुनने में, सूंघने में, खाने में, चलने में, सोने में, नेत्र खोलने में, मूंदने में, लेने और देने में। ऐसा सोचे कि सारी इंद्रियां इंद्रियों में ही बरत रही हैं और मैं तो शुद्ध आत्मा स्वरूप हूँ, अतः कुछ भी नहीं करता। इसी को कर्मों में अकर्म देखना कहते हैं। अतः कर्मों का अभाव देखता हुआ साधक सर्व कर्म संन्यास का अधिकारी बन जाता है। ऐसा ही मत आचार्य शंकर का भी है। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं।
हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।